नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। खजाना भरने के लिए सुकू सरकार ने अब लगाया टॉयलेट सीट टैक्स। अब उस हिसाब से जेब ढीली करनी पड़ेगी और शुल्क देना पड़ेगा। सुकू सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में प्रदेश की 10 लाख आबादी पर इसका भार पड़ेगा। गौरतलब है कि आर्थिक संकट से जूझ रही सुकू सरकार ने यह फरमान जारी कर दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने पानी के बिल के साथ अब सीवरेज को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी की है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब शहरी इलाकों में लोगों के घरों में प्रति टॉयलेट सीट पर 25 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। सीवरेज बिल के साथ अतिरिक्त 25 रुपए जल शक्ति विभाग के खाते में जाएंगे। हिमाचल में बरसात थमी, अब विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार। मानसून की विदाई के साथ अब हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य गति पकड़ेंगे। एक महीने के जिन शहरों में सड़कों की टॉलरिंग नहीं की गई थी, उन्हें पूरा करने का लोक निर्माण विभाग ने लक्ष्य रखा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रात को भी टॉलरिंग की जाएगी। बरसात के कारण जिन सड़कों के किनारे डंगे ढह गए थे, उनका काम भी निर्धारित समय में निपटाया जा सकेगा। लोक निर्माण विभाग ने मानसून के चलते फील्ड में भेजे कर्मचारियों को वापस अपने अपने कार्यालय बुला लिया है। 888 आवश्यक दवाओं और 273 उपकरणों को खरीद पर हिमाचल सरकार की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 888 आवश्यक दवाओं और 273 चिकित्सा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। वीरवार को चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के अधिकारियों की विशेष उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इनके टेंडर जारी करने की मंजूरी मिल गई है। 1 सप्ताह के भीतर टेंडर किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने समिति की अध्यक्षता की। शांडिल ने कहा कि क्षेत्रीय नागरिक और क्षेत्रीय अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनों की खरीद के लिए टेंडर किए जाएंगे। यह मशीनें सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत खरीदी जानी है। एचआरटीसी की बसों में सफर और आवासन 1 घंटे पहले तय कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करने वाले यात्रियों को अब नई सुविधा मिलने जा रही है। एचआरटीसी ने ऑनलाइन एडवांस टिकट बुकिंग के समय को 1 घंटा पहले तय कर दिया है। पहले एचआरटीसी की बसों में टिकट की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग केवल 4 घंटे पहले तक हो पाती थी। अब 1 घंटा पहले होने से यात्रियों को सुविधा मिल पाएगी। कई मर्तबा बस अड्डों पर पहुंचने पर भी यात्रियों को सीटें नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में ऑनलाइन माध्यम से टिकट की एडवांस बुकिंग करना एक बेहतर विकल्प है। हिमाचल प्रदेश में 1088 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों पर भर्ती का सुनहरा अवसर आया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए 1088 कांस्टेबल पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों में 708 पुरुष कांस्टेबल और 380 महिला कांस्टेबल के पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जा सकेगी। हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी देगा $16 करोड़ का कर्ज। एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन से संबंधित विकास परियोजनाओं के लिए $16 करोड़ की कर्ज को मंजूरी दे दी। एडीबी के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी विवेक विशाल ने कहा कि परियोजना विरासत और सांस्कृतिक स्थलों को उन्नत और संरक्षित करके, नई सुविधाओं की स्थापना करके और पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करके राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ाएगी। इन सुधारों में सौर प्रकाश व्यवस्था और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे हरित समाधान शामिल होंगे तथा बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। सोलन एमसी पर कचरा निपटान नियमों का उल्लंघन करने पर 9 लाख रुपए का जुर्माना। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए सोलन नगर निगम पर 9 लाख रुपए का पर्यावरण मुआवजा लगाया है। कई वर्षों से जमा हो रहे कचरे को कालका शिमला राजमार्ग के किनारे सलोगरा में घटिया निपटान सुविधा में फेंक दिया गया था। इससे पहले नगर निगम को इसी तरह की चूक के लिए दंड का सामना करना पड़ा था। परवाणु में एसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अनिल राव के अनुसार जुर्माना 19 दिसंबर 2023 से 4 जुलाई 2024 तक 198 दिनों की अवधि के लिए है। हिमाचल के कई आर्थिक तंगी नहीं भ्रमित कर रहे भाजपा नेता, हरियाणा में बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसानों की भूमि हरियाणा में बदलाव की बयार बह रही है। जनता ने आशीर्वाद की कांग्रेस की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। भाजपा सरकार के 10 सालों के कुशासन से हरियाणा की जनता को छुटकारा मिलने जा रहा है। किसान हरियाणा की जान है। कांग्रेस सरकार उन्हें फसलों का उचित मूल्य देगी। हरियाणा और हिमाचल भाई भाई हैं। हिमाचल में कोई आर्थिक तंगी नहीं है। लोगों को भ्रमित करने के लिए भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं। साइबर ठगों से सावधान, अब क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर हो रही ठगी।
हिमाचल प्रदेश में लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन प्रदेश के लोग इन साइबर ठगों के शिकंजे में फंसकर अपनी पूंजी को गंवा रहे हैं। वहीं अब साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका निकाल लिया है। साइबर ठग अब व्हाट्सएप मैसेज और मोबाइल पर कॉल के जरिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा दे रहे हैं। शातिर खुद को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश साइबर पुलिस ने इन शातिरों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईरान के सस्ते सेब ने तोड़ी हिमाचल के बागवानों की कमर। 2000 रुपए प्रति पेटी गिरे दाम। देश भर की मंडियों में विदेशी सेब की धमक से हिमाचल में 5000 करोड़ की आर्थिकी पर संकट के बादल छा गए हैं। विभिन्न देशों से मंडियों में पहुंच रहे सस्ते सेब ने हिमाचल के बागवानों की कमर तोड़ दी है। इन दिनों देश भर की बड़ी मंडियों में विदेशों से रोजाना हजारों कैरेट सेब पहुंच रहा है, जिससे मंडियों में छोटे पहाड़ी राज्यों के सेब का भाव 2000 प्रति पेटी तक गिर गया है। ऐसे में बागवानों को सेब की फसल पर साल भर के लिए किए गए खर्च को निकालना भी मुश्किल हो गया है। खतरनाक चीनी लहसुन ने बढ़ाई चिंता। लहसुन के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं, लेकिन इस बीच चीनी लहसुन धड़ल्ले से बिक रहा है। हालांकि सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगा रखा है, क्योंकि ये सेहत के लिए काफी खतरनाक है। अब इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी काफी समस्या हो रही है। दरअसल सब्जी मंडियों में पहुंच रहे किसानों से लहसुन के दामों को चीन से आने वाले लहसुन ने पछाड़ दिया है। मार्च में BSNL देगा 5G नेटवर्क, 6G की चल रही प्रक्रिया। BSNL अपनी नेटवर्क सुविधाओं को अपडेट कर रहा है। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक को अपनाकर अपने उपभोक्ताओं को अच्छा नेटवर्क देने की ओर से अग्रसर हो रहा है। BSNL मार्च 2025 तक सभी उपभोक्ताओं को 5G नेटवर्क देने वाला है। इसके लिए BSNL ने कार्य भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, BSNL अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में BSNL अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर की समस्या दूर होगी। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर की समस्या के स्थायी समाधान के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने शहरी विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर आम जनता और वेंडर से सुझाव लिए गए। इन सुझाव पर 4 नवंबर को फिर से बुलाई गई मीटिंग में चर्चा होगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में हित में जो भी संभव होगा, कमेटी व सिफारिश सरकार से करेगी। किसानों के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने किसानों और मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोत्ती योजना को मंजूरी दी गई है। इसका बजट 1,01,321 करोड़ रुपए होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने 10,103 करोड़ रुपए के नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स को मंजूरी दे दी है। रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, 78 दिनों का मिलेगा बोनस। रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र की तरफ से आने वाले त्योहारों में कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया गया है। सरकार के राज्य पर इस पर फैसले पर 2029 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जानकारों के अनुसार सरकार के इस फैसले से करीब 12 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। बोनस का भुगतान दशहरा दिवाली की छुट्टी से पहले किया जाएगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।